अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 2 विकेट्स हासिल की हैं और साथ ही इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा है कि भाई अब बुमराह को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जी हाँ, आखिरकार क्यों उन्होंने ये बात की है यह आपके सामने रखेंगे और साथ थोड़ा सा बुमराह के टेस्ट कैरियर के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा से बॉलर्स जो हैं उसको माना जाता है कि जो हमेशा टॉप ऑर्डर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउट करे, क्योंकि टेल एंडर्स को मोस्टली बॉलर्स जो हैं वो बड़ा आसानी से आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद बॉलर्स होते हैं और उनके पास इतनी जजमेंट नहीं होती। तो सिर्फ बुमराह की अगर हम कैरियर की बात करें ना, तो बुमराह ने आज तक अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर जी हाँ टॉप थ्री के जो बैटर्स हैं ना उनको 68 टाइम्स जो है वो आउट किया है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने टॉप 3 के जो बैटर्स हैं जिसके अंदर ओपनर आते हैं और वन डाउन जो आते हैं उनको 68 टाइम्स जो है वो आउट किया है। और चौथे से लेकर सातवें तक, चौथे नंबर से लेकर सातवें नंबर तक 87 विकेट्स हैं। यानी कि प्रॉपर जो मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर जो बल्लेबाज हैं उनकी तादाद 87 है। जी हाँ, तो और अप्रॉक्सीमेटली 63 के करीब जो हैं वो बैटर्स हैं कि जिनको बुमराह ने यानी कि टेल एंडर्स को 63 के करीब जो है वो टेल एंडर्स को जो है जसप्रीत बुमराह ने आउट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि आज तक इंडिया ने जसप्रीत बुमराह जिस टेस्ट के अंदर खेले हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जसप्रीत बुमराह 20 मैच खेले हैं टेस्ट इंडिया, जहाँ पर इंडिया जीता है। और मज़े की बात है कि उसके अंदर जसप्रीत बुमराह की 110 विकेट्स हैं और 9 दफ़ा 5 पर है। आप अंदाज़ा लगाएं। और जो इंडिया मैच हारा है उसके अंदर जसप्रीत बुमराह की 86 विकेट्स हैं और 24 मैच है और 4 दफ़ा 5 है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हारा है उसमें भी जसप्रीत बुमराह के 4 5 हैं, बल्कि अभी ये जो इंग्लैंड की सीरीज जा रही है इसके अंदर भी जसप्रीत बुमराह के 2 5 हैं। अच्छा, किसी बोर्ड ने अगर अपने बॉलर को यूटिलाइज करना हो ना, मेरे ख्याल से इसमें बीसीसीआई की तारीफ बनती है। बीसीसीआई से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जसप्रीत बुमराह ने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया है ना, तो पहले तीन साल जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ और सिर्फ सीना कंट्रीज में खेला है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ शामिल है। तो ये यानी कि इनकी स्ट्रेटजी है कि 3 साल इनको बाहर खिलाया, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह को जो है वो इंडिया के अंदर उनका एक तरह से डेब्यू करवाया। और अगर मैं सिर्फ बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर विकेट्स की बात करूं तो आज तक 12 टेस्ट मैच खेले, 64 विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें 4 5 हैं जसप्रीत बुमराह के। और इसी तरह अगर इंग्लैंड की बात करूं तो 12 मैच इन्होंने अभी तक खेले इंग्लैंड के खिलाफ, 51 विकेट्स हैं, 4 5 हैं। और बुमराह ने जो इंडिया के अंदर मैच खेले हैं, जी हाँ, इंडिया के अंदर जो मैच खेले हैं उसके अंदर 12 मैच खेले के 47 विकेट्स हैं और 2 5 हैं। यानी कि उनको बड़ा सिंपल एक फार्मूला पता है कि भाई फास्ट बॉलर जो हैं वो हमेशा सीनियर कंट्रीज के अंदर कारआमद है। बल्कि मेरे ख्याल से अगर जसप्रीत बुमराह के वर्स्ट कैरियर की अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर इंडिया वाइट वॉश हुआ था अपनी होम कंडीशन में, 2 मैच खेले थे, बुमराह ने 3 विकेट्स थी। और वहां पर मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की कि रोहित शर्मा ने बुमराह पर उस तरह प्रेशराइज नहीं किया, यानी कि उन्होंने बॉलिंग बहुत कम की, उन्होंने भी, सिराज ने भी। बुमराह ने आज तक साउथ अफ्रीका के अंदर 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 38 विकेट्स हैं, 3 5 हैं। और बुमराह ने जो वेस्ट इंडीज़ के अंदर टेस्ट मैच खेले हैं जिसके अंदर 13 विकेट्स उन्होंने, यानी कि 13 विकेट्स हैं, 2 टेस्ट मैच के अंदर 2 5 हैं और एक हैट्रिक भी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बुमराह का इतना शानदार कैरियर है। और सिर्फ क्यों बात हो रही है बुमराह की रिटायरमेंट के बारे में कि बुमराह को पहली दफ़ा 112 रन हुए। जी हाँ, 112 रन। इससे पहले बुमराह को 99 अप्रॉक्सीमेटली रन हुए हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा जो है 112 रन हुए हैं। और इस पूरे सिस्टम में लग नहीं रहा कहीं से कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ जीत सकता है। अगर मैं आज के मैच की भी बात करूं जो अभी हो रहा है चौथा टेस्ट मैच, तो इसके ऊपर अपर हैंड अभी भी इंग्लैंड का। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर बात हो रही है। और यही बात मोहम्मद कैफ ने की है कि बुमराह खुददार इतने हैं कि उनको अगर खुद लगे कि उनकी जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 से 130 के दरमियान आ गई है, तो बुमराह को जो है वो अब रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उठा कर देखें, सिर्फ और सिर्फ अलोन एक बंदे ने फाइट किया इंडिया की तरफ से और वो था बुमराह। आपने
सिराज को बैठा आपने, यानी कि आकाशदीप को बैठाया और डिफरेंट बॉलर्स को आप रोटेशन पॉलिसी में लाते रहे, लेकिन बुमराह स्टिल प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। तो ये सारे मैटर्स को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि भैया बुमराह के लेवल का बंदा क्यों नहीं ला रहे, कि कम से कम थोड़ा सा लोड जो है वो डाइवर्सिफाई हो। और मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि अगर इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर बेस्ट बॉलर आंखें बंद करके किसी भी कंडीशन के लिए चूज करना हो तो मेरे ख्याल से बुमराह से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।